Hello students, how are you? I am here with a very uh, interesting and the smallest poem in the book of CBSE class 10. Here the title is The Dust of Snow. It is written by Robert Frost, and Robert Frost, as we know, he was an American poet and environment loving poet. In the previous class we have also studied a very interesting and life learning poem, that was The Road Not Taken. In that poem we learned how we should make choices as per our conditions, and the choices are very important to make in our lives. So यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि द डस्ट ऑफ स्नो. द डस्ट ऑफ स्नो एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो. तो इसका यहाँ सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टाइटल हियर? तो इस पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे जनरली इन द सेकेंड स्टेंजा यू विल सी दैट द मूड ऑफ द पोएम. आप कैसे जानेंगे कि पोइट का जो मूड है वो सही नहीं है, वो ख़राब है? तो आपको सेकेंड स्टेंजा से पता चलेगा. सेकेंड स्टेंजा का जो थर्ड फोर्थ लाइन है वो आपको बताएगा कि जो पोइट है उसका मूड जो है वो ख़राब है. ठीक है. हाउ द मूड सडनली चेंज्ड. मूड कैसे सडनली चेंज होता है वो हम लोग पढ़ेंगे. जनरली हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हर समय हम लोग खुश नहीं रहते हैं. ठीक है. कभी न कभी हमारा मूड ख़राब रहता है, कुछ एक चीज़ ऐसी हो जाती है जिससे हमारा मूड जो है वो ठीक हो जाता है, और फिर सारा दिन वेस्ट होने के जगह पर जो है हम लोग अपने मूड को ठीक कर लेते हैं और हमारा बाकी का जो समय होता है वो सेव हो जाता है. तो इन दिस पॉइंट वी विल स्टडी देयर आर टू सिम्बॉल्स. वन इज़ क्रो एंड सेकेंड वन इज हेमलॉक ट्री. क्रो जैसा कि वो काले रंग का होता है तो उसको हम लोग जो है अशुभ मानते हैं. हेमलॉक ट्री यहाँ पर बताया गया एक पॉइजनस ट्री है. ठीक है. और ये भी एक निगेटिव सेंस को बताता है. लेकिन वो सारी चीज़ें जो है किस तरह से पोइट के मूड को चेंज करता है, किस तरह से उसको पॉजिटिव बनाता है, हम लोग इसको पढ़ेंगे. इस पॉइंट में हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका राइम स्कीम क्या है, and we also discuss what are the poetic devices that have been used in the poem. First of all, let's read the poem. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow shook down on me. ठीक है. यहाँ पर इस तरह से कुछ लिखा नहीं है कि पोइट हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हैं या चल रहे हैं, लेकिन किसी समय जो है वो ट्री के नीचे आते हैं, और उस ट्री के नीचे आते हैं तो उस ट्री पर एक क्रो बैठा हुआ है जो उसके ब्रांचेस को किसी कारण से हिलाता है. ठीक है. और वो हिलाने से जो है उसके ऊपर जो डस्ट का जो पार्टिकल्स है वो नीचे झड़ता है, और वो झड़ने के बाद जो है स्पॉट के ऊपर गिरता है. और जिस ट्री पर वो क्रो बैठा हुआ है उसको हेमलॉक ट्री कहा गया है. ठीक है. हेमलॉक ट्री उसको कहते हैं, वो बताया गया है. तो द वे ऑफ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. द फर्स्ट फोर लाइन, हम लोग फोर लाइन को जो है क्वाट्रेन कहते हैं. ठीक है. फोर लाइन को क्या कहते हैं? क्वाट्रेन. QUATRAIN, क्वाट्रेन. ठीक है. फोर लाइन वाले स्टेंजा को हम लोग कहते हैं क्वाट्रेन. तो फर्स्ट फोर लाइन में यही बता रहा है कि क्रो एक जो है हेमलॉक ट्री पर बैठा और डस्ट पार्टिकल को जो है हिलाकर पोइट के ऊपर गिराता है. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड. और उसके झड़ने से जो है क्या होता है कि पोइट को ऐसा लगता है कि उनका जो है मूड जो है चेंज हो गया. ठीक है. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड. र्यूड मीन्स रिग्रेट. उनको पछतावा हो रहा था, पता नहीं मेरा पूरा दिन जो है ख़राब हो जाएगा, लेकिन मूड चेंज होने के कारण उनका जो है बाकी का जो समय था, बाकी का जो मोमेंट था वो बच गया, वो सेव हो गया. ठीक है. उनको फिर रिग्रेट करना नहीं पड़ा बाकी के लिए. तो यही बता रहा है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. बहुत सारी चीज़ें अशुभ अशुभ हम लोग अपने लाइफ में मानते हैं, जैसे कि ब्लैक कैट, काली बिल्ली अगर रास्ता काट देती है तो हम लोग समझते हैं अशुभ है, फिर हम लोग क्रॉस नहीं करते हैं, किसी दूसरे का वेट करते हैं. तो ये बहुत सारी इल ओमेंस जो है अपशकुन जिसको कहते हैं, मान्यता है हमारे समाज में है.
लेकिन कभी कभी वो चीज़ें जो है पॉजिटिविटी लाती हैं। तो यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री भले ही निगेटिविटी को सिग्निफाई करता हो, लेकिन वही चीज़ जो है पोइट को हेल्प करता है उसके मूड को चेंज करने के लिए, और बाकी का समय जो है उनको बचाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो पोइट में बेसिकली इसका थीम, समरी और इसका जो आपको जो सारांश हम कहते हैं वो यही है कि आपका मूड जो है वो चेंज हो सकता है किसी भी कारण से, और वो चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ठीक है, इसीलिए हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। वी मस्ट बी पॉजिटिव एवरी टाइम, मूड इज ऑफ, एंड वी मस्ट थिंक पॉजिटिव। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होता है कि जब हम फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड जो है वो देखते हैं क्रो है। ठीक है, अब क्रो से मिलता जुलता वर्ड्स कौन है जो साउंड करता है, जैसे क्रो एंड स्नो। ठीक है, तो हम लोग जो है अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, आइदर कैपिटल और स्मॉल लेटर। लाइक इसको लिखते हैं ए। ठीक है, इसको हमने लिख दिया, ए लिख दिया। अब ए से साउंड मिल रहा है इसका ए। अब क्रो स्नो से मिलता हुआ कोई साउंड वाला वर्ड है नहीं। फिर ये आता है मी को हम लिखते हैं बी, और मी से मिल रहा है ये ट्री, तो इसका हो गया ए बी। हम या तो इसको कंटिन्यूअस राइम स्कीम में कर सकते हैं या फिर इसको ए बी ही कर सकते हैं। जैसे हर्ट है, ये पर्ट लिखा हुआ है पार्ट, लेकिन इसको राइम करने के लिए हम पर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हार्ट एंड पार्ट ऐसे ही पढ़ सकते हैं। मूड एंड रूड, तो इसको अगर हम लेते हैं सी डी, इसको ए बी भी लिख सकते हैं। तो आपके पोइम का जो राइम स्कीम है वो हो जाता है ए बी सी डी। ठीक है, ये हम जो है 8 लाइन्स का कंटिन्यूअस राइम स्कीम ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं पोएट्री डिवाइसेस का। इसमें पोएट्री डिवाइसेस जो है वो 3 पोएट्री डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं। पहला पोएट्री डिवाइसेस होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है कि एक लाइन में अगर कंटिन्यूअस वर्ड्स है और उसका फर्स्ट लेटर अगर मैच कर रहा है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं सेव्ड सम। ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर एस है, इसका भी फर्स्ट लेटर एस है, तो यहाँ जो है एलिट्रेशन है। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं हैज़, हर्ट एक ही लाइन में है, एच और ये एच, तो ये भी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। अब एक क्या होता है, एक दूसरा एक पोएट्री डिवाइस है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए अगर एक लाइन से दूसरे लाइन में अगर कोई कॉमा वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया गया है, कंटिन्यूअस वो लिखा हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे कि हर लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, यानी हर लाइन को एक फ्रेश लाइन बोला गया है। तो इस तरह से बिना कोई पंक्चुएशन मार्क्स के अगर लाइन अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंजैबमेंट। ठीक है, तो पूरे पोएम में जो है इंजैबमेंट यूज़ किया गया है। तीसरा है एजोनेंस। ये एजोनेंस जो है इसका एक और होता है कैजोनेंस या कॉन्सोनेंस जिसको बोलते हैं। कॉन्सोनेंस मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, और एजोनेंस का मतलब वॉवेल साउंड। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सुक डाउन ऑन मी, तो यहाँ ओ जो है वो यूज़ किया गया कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर आपका एजोनेंस यूज़ किया गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये पोएम समझ में आया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप जो है इस वीडियो को देखिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।